देखिए, सबसे पहले नमस्कार। मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा। जो आम चुनाव है लोकसभा का 2024 का, अब की बार आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी जीत हार की बात नहीं है। अब की बार जो है जनता की जीत हुई है। उन्होंने तानाशाही पे भी अंकुश लगाया है और अन्य राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, जो अपने आप को कहती हैं कि हम तो शुरू से जो है देश की शासक रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है उनकी हद बताने का कार्य किया है कि जो गलतियां आपने पहले की हैं वो दोबारा दोहराई नहीं। और इसी कड़ी में देश की जनता ने जो है मजबूत सरकार की बजाय मजबूर सरकार बनाई है, ताकि जो कमान है, जो मेन पावर है, वो जनता के हाथ में रहे। और मैं बधाई देता हूं देश की जनता को। अब की बार उस पावर का जो है बखूबी जनता ने इस्तेमाल किया है। और कहीं ना कहीं इस जनादेश में एक चीज भी निकल कर आई है कि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व भी जो जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय पार्टियां तानाशाही पर बढ़ती हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां जो है उनको रोकने का काम कर सकती हैं। इस समय जो आपने देखा चुनावी रिजल्ट हैं, अगर क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट हो जाएं तो वो कांग्रेस को भी सत्ता में ला सकती हैं, बीजेपी को भी ला सकती हैं और इन दोनों में से किसी को हटा भी सकती हैं। तो इस लोकसभा आम चुनाव में जो है जनता की जीत हुई है। और जहां तक मैं बात करता हूं अपनी विधानसभा क्षेत्र की या हरियाणा की जनता ने भी कांग्रेस व भाजपा को जो है 50-50 5-5 सीटें देने का जो है कार्य किया है। इसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का जो एक, मैं कहूँगा, प्रत्याशी चयन का जो उनका सिस्टम था, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। वो आपने देखा भी होगा कि जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने जा रही थी, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है उसमें टांग अड़ाई। अगर इंडियन नेशनल लोकदल उसमें शामिल होती, क्योंकि ये चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर था, कहीं ना कहीं लोगों को संविधान बचाने की मुहिम में जो है शामिल कर लिया गया। लेकिन अगर इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो हरियाणा में जो है क्लीन स्वीप होता भाजपा का। लेकिन चलो, जनता की इच्छा है, जो भी हुआ। इस समय सिचुएशन ये है हरियाणा की कि अगर आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियां भी, जैसे केंद्र में जनता ने जनादेश दिया है, अगर हरियाणा में भी इस तरह का समीकरण बनेगा तो हर जगह जैसे जनता की जीत हुई है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा की जनता की जीत होगी। और जो बैलेंस ऑफ पावर रहेगा वो क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में रहेगा।